ये कथा है आदिदेव महादेव और माता पार्वती के पावन विवाह की। ये कथा केवल देवताओं या ऋषि मुनियों की नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। जब ब्रह्मांड पर संकट आया है, तब महादेव ने अपने तप, त्याग और अनूठे रूप से सृष्टि की रक्षा की है। और जब आदिशक्ति ने स्वयं को पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव को अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त किया, तब जगत का संतुलन स्थापित हुआ। पहला भाग, सती का त्याग और पुनर्जन्म। बहुत समय पहले महादेव की अर्धांगिनी थी माता सती, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री। सती का विवाह शिव से हुआ, परंतु राजा दक्ष शिव से संतुष्ट नहीं थे। जब दक्ष ने यज्ञ किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती ने पिता के अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी शोकग्रस्त होकर कैलाश चले गए। पूरे ब्रह्मांड में एक असंतुलन छा गया। तभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आदिशक्ति पुनः अवतार लें। इस प्रकार हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया। दूसरा भाग, पार्वती का तप और शिवजी की परीक्षा। पार्वती बचपन से ही शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। वह कैलाश के पास जाकर बाल्यकाल में ही शिव की पूजा करती। जब वे युवती हुई तो ऋषि नारद ने भविष्यवाणी की, देवी, आप स्वयं शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए आपको कठोर तप करना होगा। तब पार्वती ने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर केवल जल पर, और अंत में निर्जल और निराहार होकर केवल शिव नाम का जाप करती रहीं। उनके तप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्यों इस जटाधारी भस्मासुर जैसे योगी की इच्छा कर रही हो? उनके पास न महल है, न आभूषण, न धन। क्यों न किसी राजकुमार से विवाह करो? पार्वती मुस्कुराई और उत्तर दिया, महाराज, शिव से बढ़कर इस जग में कोई नहीं। वे ही सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं। उनके बिना यह जग अधूरा है। मैं शिव के अतिरिक्त किसी और को पति रूप में नहीं चाहती। तभी वह साधु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। तीसरा भाग, देवताओं की चिंता और कामदेव का प्रयास। देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से भय था। वरदानवश उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि शिव विवाह करे। पहले शिव तप में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा था। कामदेव ने फूलों के बाण छोड़े, परंतु शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। जब पार्वती का तप सफल हुआ तो देवताओं ने राहत की सांस ली। सुर का अंत करेंगे। चौथा भाग, विवाह की तैयारी। जब विवाह का समय आया तो देवताओं, अर्षियों और सभी लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। हिमालय और मैना देवी अपने घर में तैयारी करने लगे। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। नदियां कलकल बहने लगी। वन में कोयलें गाने लगी। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। विवाह का समाचार पूरे त्रिलोक में फैल गया। पांचवां भाग, शिव बारात। अब आया सबसे अद्भुत प्रसंग, शिवजी की बारात। शिवजी ने बारात सजाई, परंतु कैसी बारात थी वह? दूल्हा बने स्वयं महादेव, जिनका शरीर भस्म से लिप्त था। गले में सर्पों की माला थी। बाल जटाओं में गंगा विराजमान थी। सिर पर चंद्रमा शोभायमान था। वाहन बना नंदी बैल। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध और गण बाराती बने। जब ये बारात हिमालय नगरी पहुंची तो लोग डर गए। मैना देवी तो घबरा ही गई। हे भगवान, ये कैसी बारात है? मेरी बेटी का विवाह इन प्रेतों के बीच कैसे होगा? पार्वती ने मुस्कुराकर माता को समझाया, मां, यही मेरे शिव का वास्तविक रूप है। इनका वैभव सांसारिक सोने चांदी से परे है। यही जगत के स्वामी है। छठा भाग, विवाह का शुभ अवसर। ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चार से विवाह का शुभ मुहूर्त आया। अग्नि के साक्षी में शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। हिमालय ने स्वयं कन्यादान किया। ब्रह्मा ने विधिपूर्वक मंत्र पढ़े। विष्णु ने वरण कराया। पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गंधर्वों ने गीत गाए। अप्सराओं ने नृत्य किया। 7वां भाग, विवाह के बाद का मंगल। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती विराजमान हुए। अब महादेव सन्यासी रूप से गृहस्थ बने। देवताओं ने कहा, अब संसार में संतुलन होगा। अब तारकासुर का अंत होगा। शिव पार्वती का यह विवाह केवल एक दंपत्ति का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का संगम था। शिव बिना शक्ति शव है, और शक्ति बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं।